चलिए देखिए स्टूडेंट, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 थे केमिस्ट्री का दोस्तों टॉप 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग को पता नहीं होगा डियर, पूरा क्वेश्चन आंसर को आप लोग को याद करना है। एग्जाम में आप लोग को 100% ये सब प्रश्न पूछा जाता है डियर, क्योंकि वही क्वेश्चन को कवर किया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आपके आगामी बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% आने वाले हैं। तो सही विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना। जो विद्यार्थी चैनल पर नए वाला है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। और गूगल पर सर्च कर सकते हो एजुकेशन लेक्चर, वहां से भी आप लोग PDF वगैरह पढ़ सकते हैं। और लास्ट तक बनाना डियर, क्योंकि आप लोग को यहां से समझिए 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कहेंगे कैसे सर जी? देखो 10 क्वेश्चन का आप लोग को एग्जाम में दोस्तों आंसर देना होता है। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। क्लास टाइम आप लोग को शाम को 7 बजे 8 बजे है और शाम को 6 बजे लाइव। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पाओगे डियर, कहा जाएगा अल्युमिनियम के बर्तन में सांद्र दोस्तों HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को रखा जाता, ऐसा क्यों? तो देखिए अल्युमिनियम के बर्तन में दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल को रखा जाता है। ऐसा क्या कारण है दोस्तों कि अल्युमिनियम को नाइट्रिक अम्ल में रखा जाता है? समझो, सांद्र दोस्तों नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में यानी कि नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में अल्युमिनियम जो होता है निष्क्रिय हो जाता है। यानी कि दोस्तों नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में अल्युमिनियम जो होता है निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर, क्योंकि इसकी जो सतह होती है दोस्तों अल्युमिनियम की, इस पर अल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। क्या एक परत जमा हो जाती है और नाइट्रिक अम्ल अल्युमिनियम से प्रतिक्रिया कर, यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो होगा ना HNO3 ये अल्युमिनियम से प्रतिक्रिया कर H2O3 बनाता है, जो कि प्रोटेक्टिव सतह का कार्य करता है। ठीक है ना डियर, प्रोटेक्टिव सतह का निर्माण करता है या कार्य करता है। यह सतह दोस्तों नाइट्रिक अम्ल के साथ अक्रियशील कर देती है। क्या कर देती है? अक्रियशील कर देती है। अतः अल्युमिनियम दोस्तों सांद्र HNO3 में रखा जाता है। देखिए कितना इजी लैंग्वेज था डियर, आपके बोर्ड एग्जाम में यह सब प्रश्न 100% पूछा जाता है। यकीन मानो डियर, ये 2019 में पूछा है। आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 में पूछा जाएगा डियर। पूरा क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लीजिए। यह सब प्रश्न डियर आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट को क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि अल्युमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्कों के नाम लिखिए। तो देखिए अल्युमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्क तो दोस्तों वो कौन कौन है? तो याद रखना अल्युमिनियम के दोस्तों 2 अयस्क होते हैं, बहुत अयस्क होते हैं। ऐसे 2 अयस्क की बात क्या है? तो देखो ऐसे 2 अयस्क के दोस्तों कौन कौन होते हैं? अल्युमिनियम और तांबा का पूछा जा रहा है। तो देखो अल्युमिनियम का मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने सिर्फ तांबा यानी कॉपर का लिखा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लिखा है? तो देखो एक एक अयस्कों का नाम लिखा, दोनों अयस्क का नहीं। अल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है और दोस्तों तांबा का कॉपर सल्फेट की उपराट, ये सब होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एल्युमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्कों के नाम बताइए। ये एक एक अयस्क का नाम लिखना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो बॉक्साइट का दोस्तों अल्युमिनियम होता है। क्या होता है? बॉक्साइट का अल्युमिनियम होता है, यानी कि अल्युमिनियम का अयस्क हुआ। कॉपर पायराइट ये कॉपर का होता है। सूत्र वो याद कर लेना, कॉपर का CuF2 कई बार पूछा है। इसका कॉपराइट होता है, बहुत अयस्क इसका होता है। लेकिन आप लोग का ये अल्युमिनियम का दोस्तों बॉक्साइट और कॉपर का कॉपर पायराइट है। चलिए यहाँ से 4 नंबर आप लोग का क्लियर होगा। 100% ये सब प्रश्न पूछा था, बिल्कुल क्लियर कर लेना। देखिए देहली तरंगधार्य की, देखिए देहली ऊर्जा क्या है? देखिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% आने वाला है। देहली ऊर्जा है दोस्तों वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में पूछेगा। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह प्रभावी टक्कर लगाते हैं। यानी कि प्रभावी मतलब दोस्तों मजबूत कार्य दोस्तों टक्कर लगाते हैं। ठीक है ना डियर, इसी को हम लोग देहली ऊर्जा कहते हैं। या तो आप लोग चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में एक बार फिर से तो छोटा सा शॉर्ट में बतला दीजिए। तो देखो प्रभावित टक्कर लगाने के लिए प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा, या तो दोस्तों उपस्थित ऊर्जा को हम लोग देहली ऊर्जा कहेंगे। है ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि रासायनिक जो आप लोग का देहली ऊर्जा होता है इसमें दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास, यानी कि प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा होती है, जिसे देहली ऊर्जा करते हैं। और ये दोस्तों प्रभावित टक्कर लगाते हैं।
न्यूनतम ऊर्जा होने के कारण ये कौन सा टक्कर लगाते हैं, तो प्रभावित टक्कर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम क्लियर करते हुए चलना है, एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ से क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी तो आप लोग समझ लीजिए इंग्लिश मीडियम। चलिए देखिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि आणविकता क्या है। अब देखो आणविकता आप लोग को पता है, ठीक है ना डिएशन, आणविकता क्या है। तो देखो अभिक्रिया की आणविकता पूछेगा तो भी वही बात है डिएशन, अगर केवल आणविकता पूछेगा तो भी वही बात। मेरे प्यारे याद कीजिए वो जमाना, ये प्रश्न आप लोग को करवाए थे। कहा जाए कि आणविकता क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रतिकारी अणुओं का योगफल अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। यह एक सैद्धांतिक मान होता है, इसका मान सदैव पूर्णांक होता है, इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। देखो इतना मैंने क्या लिखा, परिभाषा तो इतने में खत्म हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, विशेष लिख दिया, विशेष लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। क्या लिखना है, ये दोस्तों आणविकता जो होता है दोस्तों सैद्धांतिक मान होता है, और दोस्तों अभिक्रिया के कोटि तो प्रायोगिक मान होता है, लेकिन ये सैद्धांतिक मान होता है, इसका मान सदैव पूर्णांक में होता है, जबकि इसका मान दोस्तों कभी शून्य नहीं हो सकता, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो जाता है। जाहिर सी बात है शून्य नहीं होने के कारण इसमें दोस्तों प्रतिकारी अणुओं के योगफल होता है। दोस्तों प्रतिकारी अणुओं का कितना योगफल, तो 1 होगा, तो ये शून्य कैसे हो जाएगा डियर स्टूडेंट, नहीं हो सकता है। इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रतिकारी अणुओं का योगफल जो होता है ना, योगफल, उसी को अभिक्रिया की आणविकता का एक सैद्धांतिक मान है, इसका प्रयोगी सदैव मान पूर्णांक होता है, इसका मान कभी शून्य नहीं होता है। देखिए प्रोटीन क्या है, देखिए प्रोटीन क्या है, 100% ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है डियर, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कहा जाए कि प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। क्या होता है डियर, एक मुख्य अवयव होता है प्रोटीन मानव शरीर का, ठीक है ना डियर। कैसा होता है, एक मुख्य अवयव होता है, यानी कि मानव शरीर का मुख्य अवयव कौन है, तो प्रोटीन है। यह दोस्तों उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक होता है, यानी कि दोस्तों ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले दुब नहीं है दोस्तों, ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक यौगिक होता है, जो प्रोटीन जो दोस्तों प्रोटीन का निर्माण का कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना होता है। यानी कि दोस्तों प्रोटीन का दोस्तों जो निर्माण होता है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। यानी कि प्रोटॉन को आप लोग को देखिए प्रोटीन होता है दोस्तों आप लोग का क्या, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से बनता है, 4 तत्व से बनता है। ये पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सभी ने आप लोग प्रोटीन के लिए मांस खाते हो, लेकिन मैं दोस्तों दुनिया का एक इंसान हूँ जो कि आप लोगों का आज तक मांस नहीं खाओ, ठीक है ना। पूर्णतः मैं शाकाहारी हूँ, ठीक है ना। अंडा जो था उसको हाथ तक नहीं लगा हूँ, समझ सकते हो। इसमें प्रचुर मात्रा में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए लोग दोस्तों क्या कहते हैं, चिकन नहीं सब खाते हैं, तो ये गलत बात है डियर, ठीक है ना। चलिए इसमें दोस्तों आप लोग का भले प्रचुर मात्रा में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। इसमें जैसे देखिए दूध हो गया दोस्तों, पनीर हो गया, दाल हो गया, गेहूँ, मटर हो गया। मैंने मांसाहारी कुछ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा डियर, क्योंकि दोस्तों मांसाहारी नहीं लिखना चाहिए। देखिए दूध, पनीर, दाल, गेहूँ, मीट, ये शाकाहारी पूरा है, ठीक है ना डियर। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा प्रोटीन क्या, तो आप लोग लिख देना, तो आप लोग का फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए लिंगेट क्या है, देखिए स्टूडेंट लिंगेट क्या, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट। लिंगेट क्या है, देखिए केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े अणु, ठीक है ना स्टूडेंट। कहा जाए केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन और परमाणुओं के समूह को लिंगेट के नाम से जाना जाता है। लिंगेट 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन और परमाणुओं के दोस्तों समूह को लिंगेट के नाम से जानता है। क्या डियर स्टूडेंट, लिंगेट के नाम तो आप लोग याद रखना, यहाँ पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। उदासीन वर्गीकरण के आधार पर देखिए लिंगेट के आवेश के आधार पर वर्गीकरण, उदासीन लिंगेट, धनात्मक लिंगेट, ऋणात्मक लिंगेट। उदासीन में आप लोग का जाल दोस्तों अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड है, जबकि आप लोग का दोस्तों धनात्मक लिंगेट में अमोनिया में है, ठीक है। ऋणात्मक देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, साइनाइड, ये सब क्या ऋणात्मक में है। देखिए डियर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में टकरेगा क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर करते हुए जाना है और एग्जाम में भौकाल मचा कर क्या है। देखिए डियर ये तो हम 2 नंबर में कहते हैं, लेकिन 5 नंबर में इंटरनेट में पूछ जाए, सोच लो ऐसा जमाना आ गया है। तो देखो डीएनए एक तरफ आरएनए, देखो डीएनए दोस्तों आप लोग को पता है डीएनए है, इस तरह आरएनए है, तो कुछ नहीं करना, डीएनए इस तरह से आप लोग को दोस्तों एग्जाम में जाना, इस प्रकार से दे देना, इस प्रकार से और लिख देना परिभाषा को। क्या लिखना है,
डीएनए का जो पूर्ण नाम दोस्त होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूर्ण नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का दोस्तों पूर्ण नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो देखिए डीएनए आरएनए में एक अंतर हुआ। आप लोग को पता है कि डीएनए में थायमिन भाषा में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्या डियर स्टूडेंट, डीएनए जो होता है इसमें थायमिन भाषा में पाया जाता है, जबकि आरएनए में जो होता है ना इसमें यूरासिल भाषा में पाया जाता है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग अवश्य कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आप लोग का पूरा पीडीएफ कोर्स दिया जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम धमाल मचा के आना एग्जाम में। चलिए डीएनए में थायमिन भाष, आरएनए में यूरासिल भाष में। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है, यानी कि डीएनए जो होता है ना डियर स्टूडेंट इसकी द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि आरएनए की कुंडलित संरचना होती है। यानी जो होता है दोस्तों डीएनए ये द्विकुंडलित संरचना होती है, आरएनए दोस्तों कुंडलित संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेल स्ट्रक्चर क्या है, इसका परिभाषा को लेके एकदम धमाल मचाइए, एग्जाम हॉल में भौकाल तो मचेगा ही। देखिए किसी सेल, ठीक है ना स्टूडेंट, किसी सेल, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी दोस्तों एल और तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया के एक दोस्तों अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कि किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके दोस्तों इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया के एक दोस्तों कैसा होता है, अनुपात के बराबर होता है, यानी कि एल बटा ए। और इसका मात्रक पूछेगा तो इसका दोस्तों लंबाई का दिया क्या हो जाएंगे, लंबाई का दोस्तों यहाँ सी और एरिया का दोस्तों मीटर स्क्वायर। तो देखो कूलम मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। तो याद रखना, देखिए क्या लिखा हुआ है जी, लिखा तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, कूलम बटा मीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कूलम के पावर -1 लिखा हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट, हाँ जी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल याद रखना। इसका मात्रक कूलम बटा मीटर होता है, इसे भी आप लोग याद रखना है। एरिया का मात्रक मीटर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, हाँ जी ये देखिए पूरा आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि ओ देखिए ओजोन एक प्रबल है दोस्तों ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है कि प्रबल ऑक्सीकारक के तरह दोस्तों कार्य करता है? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए O3 दोस्तों एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। तो देखो O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है क्योंकि यह टूटकर नवजात ऑक्सीजन देता है। यानी कि दोस्तों ओजोन होता है एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। कैसा स्टूडेंट, ऑक्सीकारक कितना कार्य करता है क्योंकि यह टूटकर नवजात ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है, समझ दो। ये नवजात ऑक्सीजन धातु अधातु तथा उपधातु को ऑक्सीकृत कर देता है। सोच लो इतना दम होता है जो ओजोन होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये टूट करके नवजात ऑक्सीजन धातु अधातु एवं उपधातु को ऑक्सीकृत कर देता है। तो याद रखना 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर वाला देखिए, कृत्रिम मधुरक क्या है? देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके यकीन नहीं रेशन, मेरा हर साल क्वेश्चन लड़ जाए। देखो इतना मैं करवाए 5 नंबर में भी लड़ा और 2 नंबर में पूछा इंटरनेट में, टोटल क्वेश्चन लड़ जाएगा। 100% वादा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को भले देखिए यूट्यूब पर ऐसे बहुत टीचर आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा, लेकिन हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं डेशन। आप लोग को पीडीएफ कोर्स में दे चुके हैं डेशन। और सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और साथ में vidyakuleducation.com। ठीक है ना डेशन, और क्या सर्च करना, vidyakuleducation.com। ठीक है ना डेशन, एजुकेशन जैसा एजुकेशन लेक्चर जैसा लोगो रहेगा। चलिए कृत्रिम मधुरक क्या, इसको आप लोग को समझिए। देखिए कृत्रिम मधुरम दोस्तों रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, देखो कृत्रिम मधुरम जो होता है दोस्तों एक प्रकार का क्या रासायनिक पदार्थ होता है। यानी कि दोस्तों कैसा होता है, रासायनिक यानी कि आर्टिफिशियल होता है स्टूडेंट, यानी कि कृत्रिम होता है, जो स्वाद में मीठा होता है। देखो कृत्रिम मधुरक दोस्तों स्वाद में मीठा होता है, लेकिन हमारे शरीर को दोस्तों कैलोरी प्रदान नहीं करता। ये अपरिवर्तित मात्रा में शरीर में उत्पन्न हो जाता है। देखिए स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, एक तरह से याद आ गया अनावश्यक और आवश्यक दोस्तों अमीनो अम्ल। उसी प्रकार का रिएक्शन कितने मधुरक उसी में आता है। ये रासायनिक दोस्तों पदार्थ तो होता है जो स्वाद मीठा भी होता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए कोई काम का होता है एकदम से फालतू का हो जाता है। ठीक है ना, ये कोई कैलोरी प्रदान नहीं करेगा तो किस काम का कैलोरी जरूरी होता है प्रदान करने के लिए। ये दोस्तों हमारे शरीर में अपवर्तित अवस्था में उत्सर्जित होता है डियर स्टूडेंट। देखो दोस्तों यहाँ से आप लोग को ये शरीर में उत्पन्न होता है कि विटामिन एक ऐसा है दोस्तों जो उत्पन्न नहीं होता है, बाहर से लेता है, लेकिन ये सब जितने भी डियर स्टूडेंट मधुरक वगैरह सब शरीर में उत्पन्न होता है, जैसे सैकरीन सुक्रोलोस ये सब हो जाएंगे डियर स्टूडेंट।
देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, 10 नंबर, यानी कि 10 गुना 2 करोगे तो आप लोग का 20 नंबर एकदम बिल्कुल एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, बोनस क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन लाता है सही विद्यार्थी पीडीएफ के लिए। देखिए आप लोग को पीडीएफ के लिए नंबर दिखाते हैं डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है, सही विद्यार्थी को 100% लगेगा। क्या नंबर 914252 ये नंबर आप लोग को दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। आप लोग को पूरा पीडीएफ को गूगल पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गूगल पर जाइए, अभी सर्च कीजिए educationlecture.com। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोग को विद्या कुल एजुकेशन दोस्तों आप लोग को सर्च करना है, विद्या यहाँ से कुल एजुकेशन आप लोग को सर्च कर देना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, विद्या कुल एजुकेशन यहाँ से सर्च करेंगे डियर स्टूडेंट तो आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से गूगल पर जाना, विद्या कुल एजुकेशन सर्च करना, सर्च करने के बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, इस प्रकार से देखिए ये वेबसाइट है डियर स्टूडेंट, देखिए यही वाला मेरा वेबसाइट है, विद्या कुल एजुकेशन लेक्चर, विद्या कुल एजुकेशन आप लोग को सर्च करना है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना। आप लोग देख लीजिए इसी प्रकार से रहेगा विद्या कुल एजुकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोग 60 भी रासायनिक के वर्गात्मक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पढ़ सकते हो डियर स्टूडेंट। और यहाँ से देखिए यहाँ आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड भी, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग आइए, क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, कहाँ गया, इस पर क्लिक कीजिए, रेड मोड जो आप लोग को दिख रहा है इस पर आप लोग को क्लिक करना है। सही विद्यार्थी प्लीज जाकर के सर्च करना है vidyakul-education.com, देख सकते हो ऊपर में आप लोग को दिख रहा है vidyakul-education.com, यहीं आप लोग को सर्च करना है, देख लीजिए और पहचान लीजिए। यहाँ से रेड मोड पर मैंने क्लिक किया डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा नेटवर्क हाँ हो गया, देखिए खुल गया, इस प्रकार से ओपन हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल हुआ है, किसी पदार्थ की क्रिया करने के दर निर्भर करता है, तो आप लोग को पता है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए आंसर आप लोग का आयरो में दिया हुआ, इस प्रकार से कीजिए, इस प्रकार देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दोस्तों द रेट ऑफ एक्शन ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट डिपेंड ऑन, तो याद रखना एक्टिव मास पर याद रखना। चलिए प्रथम कोटि के क्रिया निर्भर करते तापक्रम पर, देखिए बी नंबर। देखिए यहाँ से आइए तैयारी कीजिए, क्या सर्च करना गूगल पर, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग जाइए आप सर्च कीजिए vidyakul-education.com, एकदम बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट सभी जाइए कि जल्दी से सर्च में आ जाए।